हरे कृष्णा सभी को। जैसे कि हमें पता है नवंबर मंथ को कार्तिक मंथ भी कहा जाता है और ये सर्वश्रेष्ठ मंथ और मतलब सर्वश्रेष्ठ महीना कहा जाता है भक्ति के लिए और भगवान के नज़दीक जाने के लिए। तो कार्तिक महीने में हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे भगवान को दीपदान करना, भगवान के और ज़्यादा नाम जप करना, भगवान के सेवा करना, उनका जो किताब है उसका अध्ययन करना। तो यहाँ पे हम कार्तिक महिमा अमृत जो भगवान के बारे में बताया गया है उस बुक का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें विशेष रूप से कार्तिक मास को उत्सव के रूप में क्यों मनाया जाता है वो बताया गया है, कार्तिक का महिमा बताया गया है, कार्तिक में भक्ति करना के बारे में बताया गया है और किस नियमों का कैसे पालन करना चाहिए वो बताया गया है। संक्षिप्त रूप में कार्तिक में जो व्रत रखना चाहिए और उसका कैसे पालन करना चाहिए वो बताया गया है। और कार्तिक मंथ में प्रतिदिन जो हम दीपदान करते हैं उसकी विधि क्या है, सभी को पता है दीपदान करना है, पर उसको कैसे करना है वो इसमें बताया गया है। और कार्तिक मंथ में भगवान ने जो अन्य शुभ लीलाएँ की हैं, एक तो उन्होंने दामोदर लीला की है जिसकी वजह से इसे दामोदर मंथ भी कहा जाता है, और जो अन्य शुभ लीलाएँ उन्होंने की हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अगर हम पहले चैप्टर की ओर पढ़ेंगे तो उसे कार्तिक मास उत्सव कहा जाता है। इसे जो दामोदर लीला है उसे उखल बंधन लीला भी कहा जाता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार कार्तिक मास में दीपावली के दिन भगवान ने दामोदर लीला की, जिसका विवरण श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में आता है। तो श्रीमद् भागवतम जो 18 स्कंद की पुस्तक ग्रंथ है, जो मतलब भगवान का ही एक रूप है, उसमें 10वें स्कंद में जो अन्य लीलाएँ भगवान की बताई गई है उसमें हमें दामोदर लीला के बारे में भी बताया गया है। तो इस लीला में बालकृष्ण माखन की मटकी फोड़कर माँ यशोदा को क्रोधित कर देते हैं। तो इस लीला में सबसे पहले भगवान क्या करते हैं, माखन की मटकी फोड़ते हैं। तो माखन की मटकी भी जो भगवान वो फोड़ते हैं वो भी अपने क्रोध की वजह से फोड़ते हैं, क्योंकि वो अपनी माता को पूछते हैं, माता आपको अति प्रिय क्या है। तो माँ हमेशा अपने बच्चों को बोलेगी कि आप मुझे अति प्रिय हो। तो उन्होंने कहा कृष्ण तुम मुझे अति प्रिय हो। फिर जब वो दूध रखी थी उन्होंने चूल्हे पे, वो गिरने लगा तो माता ने उन्हें नीचे रख के दूध उतारने चले गई। तो यहाँ पे कृष्ण गुस्सा हो जाते हैं कि मैं अभी तक आपको अति प्रिय था और आपको अभी दूध अति प्रिय हो गया। तो वो गुस्से की वजह से, क्रोध की वजह से वो माखन की मटकी सारी फोड़ देते हैं घर में जितनी भी। ये देखकर माँ यशोदा अत्यंत क्रोधित हो जाती है और आवेश में आकर जैसे ही यशोदा माता उन्हें दंड देने के लिए खड़ी होती हैं तभी कृष्ण वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कुछ गलती करते हैं और हम उनको अगर पकड़ लेते हैं तो वो कैसे भागने लगते हैं, वैसे श्री कृष्ण भी वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पे क्या करती है माता, उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भागती हैं और बहुत परिश्रम के पश्चात अंततः माता यशोदा उनको पकड़ने में सफल होती हैं। तो जैसे ही वो काफ़ी परिश्रम करके उन्हें पकड़ती हैं तो उन्हें अब क्या करती हैं, उखल से बांधने का प्रयास करती हैं माता यशोदा। तो उखल से क्यों बांधती हैं, ताकि उसे याद रहे और दोबारा वो गलती ना करे भगवान श्री कृष्ण। तो और दुर्भाग्यवश क्या होता है कि जब रस्सी को गांठ लगाने का समय आता है तो रस्सी की लंबाई 2 उंगली छोटी हो जाती है, छोटी पड़ जाती है। तब माता यशोदा जो हैं वो क्या करती हैं, घर की जो रस्सी हैं उन्हें लेती हैं और वही रस्सी में जोड़कर और उसको पुनः श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास करती हैं। तो जैसे ही वो रस्सी को जोड़कर श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास करती हैं तो पुनः 2 उंगली छोटी हो जाती है और बार बार प्रयास कर रही थी माता यशोदा और बार बार वो 2 उंगली छोटी पड़ जा रही थी रस्सी। ऐसे घर में जितनी भी रस्सी थी वो सारी रस्सी को जोड़ते गई, फिर भी वो जब बांधते जा रही हैं तो वो 2 उंगली छोटी पड़ जा रही है। अंततः वो बहुत थक गई तथा श्री कृष्ण ने अपनी स्नेहमयी माँ को थका हुआ देखकर उनके आंखों से अश्रु भी गिरने लगे और वो बहुत थक गई। तो थका हुआ देखकर उन्होंने बांधना स्वीकार कर लिया, ठीक है। और उसके बाद उनका नाम पड़ा दामोदर, अर्थात जिनका उदर मतलब पेट, दाम मतलब रस्सी से बांधा गया, तो दामोदर लीला कहलाई।
तो ये लीला दर्शाती है कि पूर्ण पुरुषोत्तम जो भगवान कृष्ण हैं उनको केवल प्रेम के बंधन द्वारा ही बांधा जा सकता है। हम उनके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, प्रेम से ही बांधा जा सकता है। जैसे उन्होंने देखा जब उनकी माता थक गई है तब उन्होंने अपने आप को बांधना स्वीकार किया। वो जो स्नेह है वो माता उनके ऊपर दिखा रही थी। तो जब यशोदा माँ ने श्री कृष्ण को बांधकर घर के अन्य कार्यों में व्यस्त हो गई तो श्री कृष्ण ने 2 यमला अर्जुन के पेड़ देखे। वो वास्तव में कुबेर के 2 नलकुवर तथा मणिग्रह थे। कुबेर के जो 2 पुत्र थे, नलकुवर तथा मणिग्रह, उन्हें नारद मुनि द्वारा श्राप दिया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे वो पेड़ बने हुए खड़े थे। और श्री कृष्ण अपनी आहेतों की कृपा से उन्हें और नारद मुनि की जो इच्छा पूर्ति थी उनकी ओर पूरी करने के लिए उनकी ओर बढ़े। अगर हम यहाँ पे जानेंगे कि माँ यशोदा जो श्री कृष्ण को पाने का प्रयास कर रही थी रस्सी से, दाम से, तो वो 2 उंगली ही क्यों छोटी पड़ रही थी? 4 भी पढ़ सकती थी, 1 भी पढ़ सकती थी। तो वो 2 उंगली का अर्थ क्या है? वो 2 उंगली दर्शाती है एक तो हमारा प्रयास, जब हम भगवान की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, भगवान के नज़दीक जाने का प्रयास करते हैं, तो वो उंगली कंप्लीट होती है। तो वो जब हम प्रयास करते हैं नाम जप करने का, भगवान की भक्ति करने का, भगवान की सेवा करने का, तो वो हमारा प्रयास 1 उंगली कंप्लीट करता है। और जो दूसरी उंगली है वो भगवान की कृपा है। जब भगवान हमारी सेवा, हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं तो वो दूसरी उंगली कंप्लीट होती है। तो भगवान ने जब बांधने का प्रयास किया तो भगवान ने वो दोनों रस्सी को पकड़ा, तो वो तब जाके वो कंप्लीट हुई। तो ऐसे ही जब हम प्रयास करेंगे भगवान के नज़दीक जाने का, तभी वो अपनी कृपा बरसाएंगे और वो उंगली कंप्लीट होगी। हरे कृष्णा।